लेकिन हमारा ज़मीन कब्जा कर लेना, हम गरीब आदमी ने मारे मारे फिर रहना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अन्नदाता मांगे अपनी जमीन, आज इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको सिस्टम की एक तस्वीर दिखाई थी जहां पर एसडीएम फोन उठाने को तैयार नहीं है, डीएम कुछ बोलने को तैयार नहीं है, सतीश श्रीवास्तव कुछ मानने को तैयार नहीं है। ये पूरा सिस्टम है जहां पे सतीश श्रीवास्तव और संतोष श्रीवास्तव इतना भीतर सिस्टम में पेवस्त हो गए हैं कि सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने लगे हैं। लिहाजा अन्नदाता को न्याय कैसे मिलेगा, अन्नदाता को उसका हक कैसे मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि डीएम तो सुनते नहीं है। पत्र लेकर किसान खड़े हुए, जो थोड़ी देर पहले अपने आप को तस्वीर आपको दिखाई, और इन सब के बीच इस जो आपने वाटर पार्क देखा, इसमें कई आईएएस अफसरों का पैसा भी लगा है, ये खबर हमें मिल रही है। और ये बात को किसान साफ तौर पर कह भी रहे हैं, उन्होंने अपने पत्र में ये बातें भी लिखी हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये प्रशासन, जब साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कितने एक्टिव नजर आए थे, उन्होंने भूमाफिया एंटी टास्क फोर्स भी गठित कर दी थी, लेकिन वो टास्क फोर्स आखिर क्या कर रही है? आखिर कैसे इन अन्नदाताओं को, इन किसानों को उनका हक मिलेगा जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी? ये डीएम साहब क्या कर रहे हैं जो फोन उठाने को तैयार नहीं है? जहां पे साफ तौर पर थोड़ी देर पहले संतोष श्रीवास्तव जब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ा हुआ था, वो कह रहा था तमाम आरोप जो हम पे लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद है। लेकिन क्या ये खत बेबुनियाद है? क्या ये बुजुर्ग हमारे ऑफिस चल के आए, ये गलत है? जहां पे इनकी सिस्टम आवाज नहीं उठ रहा था और हम के न्यूज जो है अन्नदाता की, इन किसानों की आवाज बना। तो ये स्थिति है, ये सिस्टम की तस्वीर है, और ये तस्वीर कोई नई नहीं है। ये तस्वीर नई नहीं है। इस तरह की खबरें लगातार के न्यूज आपको दिखाता रहता है, जहां पे किसी गरीब का हक मार लिया जाता है, किसी मजलूम के साथ धोखा कर लिया जाता है, किसी की जमीन को हड़प लिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ टीमें बना दी जाती हैं, अधिकारियों को पदों पर बैठा दिया जाता है, लेकिन कोई भी कुछ काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सिस्टम में ये भूमाफिया इतने पेवस्त हो जाते हैं, इतनी गहरे जड़े जो है अपनी जमा लेते हैं कि सिस्टम ही लाचार हो जाता है। और यही वजह हो जाती है कि अन्नदाता अपनी जमीन मांगनी पड़ती है, अन्नदाता मजबूर हो जाता है। यही सबसे बड़ी वजह है। तो खबर पे लगातार हम बने हुए हैं। हमारे संवाददाता अनूप भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, बड़ा सवाल यह भी है कि ये सिस्टम को ऐसा लग रहा है, ये सतीश श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव ने ऐसा लग रहा है लाचार कर दिया। बिल्कुल आरिस, जिस तरीके से शुरुआत से अभी तक का अभी नजारा आपने सुना, कि किसानों की बातें हमने सुनी, इस तरीके से लगता है कि पैसा एक ऐसी चीज है, एक कहावत कही गई है कि जो स्वर्ग में भी राह बना देती है। शायद यही वजह है कि आज जो सरकारी अमला है वो आज खामोश हो गया है, किसानों की आवाज उनको सुनाई नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही बात है कि किसानों की आवाज जिस तरीके से पिछले सरकारों में देखा गया है, किसानों पर सरकारें गिर जाया करती हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर के। एक खबर इस बीच और आ रही है, जहां पर सपा नेता इकबाल का जो निर्माण था उसको गिरा दिया गया। लेकिन इन सब के बीच एक खबर यह भी है जो इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ इतना बड़ा अवैध जमीन पर यह वाटर पार्क खड़ा हुआ है जो लंबे वक्त से बना, तैयार हुआ, यहां पे मौज मस्ती भी हुई, लेकिन उन सब के बाद किसी अधिकारी को यह नजर नहीं आया। बिल्कुल आरिस सही कह रहे हैं कि इकबाल का जो आज इंडेंटल का जो बनाया था अवैध जमीन पर, वो आज गिराया गया है। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी से काफी लंबे से जुड़े रहे हैं और पूर्व सरकार में मंत्री थे। शायद इसकी वजह से उन पर अफसरों की निगाह पड़ गई। सीधा मामला, और आरिस ये कहें कि अधिकारी मुख्यमंत्री योगी मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक वक्त तस्वीरें भी दिखा दें। ये देखिए भूमाफिया दल कितना एक्टिव यहाँ पे नजर आ रहा है, बहुत एक्टिव है, बेहतरीन काम हो रहा है यहाँ पे। इकबाल के मामले में बेहतरीन काम है, लेकिन संतोष के मामले में ये तमाम दल, ये अधिकारी आंखों को बंद कर लेते हैं, इनके पर्दा पड़ जाता है। देखिए कितना अच्छा काम चल रहा है, लेकिन ये काम सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता इकबाल के डेंटल कॉलेज पे हो सकता है। ये उस जगह पर नहीं हो सकता है जहां पर सिस्टम पे संतोष श्रीवास्तव और सतीश श्रीवास्तव ने कब्जा कर लिया है, या यूं कहें कि पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। ये बुलडोजर वहां नहीं जा सकते। संवाददाता अनूप सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन इन सब के बीच जो दो तस्वीरें आपके सामने, जो सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है,
सिस्टम किस तरह से पक्षपात कर रहा है ये साफ तौर पर इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ किसानों के हाथ में पत्र है, एक तरफ किसानों के हाथ में लेटर है कार्रवाई को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए काम बदस्तूर जारी है। लेकिन जहां पर बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जैसा कि किसान साफ तौर पे बात कह रहे हैं, और आप देखिए कि भूमाफिया दल किस तरह से काम कर रहा है। यहां पे एक्टिव नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी के नेता इकबाल का ये डेंटल कॉलेज है जिसको देखिए गिरा दिया गया। लेकिन दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर वाटर पार्क बना हुआ है, नीलांश वाटर पार्क, जाना माना वाटर पार्क, उसको कोई छूने को तैयार नहीं, उसको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ नीलांश वाटर पार्क खूबसूरत, और दूसरी तरफ आप देखिए जहां पर भूमाफिया जो फोर्स है वो कितनी एक्टिव नजर आ रही है, तमाम लवाजमे के साथ वहां पहुंचती है बुलडोजरों को लेकर और ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो जाता है। अनूप हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ा। अनूप, दो तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें सिस्टम की पोल खोल रही है साफ तौर पर। एक तरफ एक्टिव नजर आ रही है ये भूमाफिया दल और दूसरी तरफ कमजोर नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे अनूप? देखिए आरिस, इसमें सीधी सीधी बात यह है कि ये इकबाल पूर्व मंत्री रह चुके हैं सरकार में, शायद इनकी जो अधिकारियों की नजर इन पे पड़ गई। लेकिन वर्तमान में जो अधिकारी नीलांश पार्क बना है उनके अधिकारियों को हो सकता है इसमें शेयर हो, शायद इसी वजह से अधिकारी ऊपर शासन तक बात नहीं पहुंचा रहे हो। अभी आपने 17 तारीख को आपने सुना होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फटकार लगाई, जो आंकड़े पेश किए गए वो फर्जी थे। जो मुख्यमंत्री का पोर्टल उसमें कुछ आंकड़े थे और अधिकारी वहां पर कुछ आंकड़े लेकर गए थे। इसके लेकर मुख्यमंत्री ने एक लेटर भी जारी करवाया था और खुद अधिकारियों को फटकार लगाई थी। तो कहना हमारा साफ साफ यह है कि अधिकारी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह करते हैं। ऐसे ऊपर से जो नीचे से रिपोर्ट बनती है वो अधिकारियों के मनमानी बनाई जाती है। शायद इसी वजह से नीलांश वाटर पार्क की रिपोर्ट शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंच पाई। उसका जो जिस तरीके से अवैध जमीन का कब्जा है वो शायद जानकारी शायद वहां ऊपर प्रशासन तक नहीं पहुंच पाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच नहीं पाई। शायद इसी वजह से दो तस्वीरें आपको सामने देखने को मिली हैं। नीलांश वाटर पार्क आज भी वैसे ही हरा भरा है और वहां पर लोग जाते हैं, और आज इकबाल का जो डेंटल कॉलेज जहां पर लोग दवा कराने जाते थे वो आज टूट गया। हालांकि वो भी अवैध जमीन पर बना हुआ था, उसको भी टूटना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, चाहे किसी इकबाल किसी कब्जे जमीन पर बना हो उसको भी टूटना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों का भी टूटना चाहिए, ऐसे भी लोगों को पार्क से कब्जा मुक्त कराना चाहिए जिस तरीके से नीलांश, सतीश श्रीवास्तव और संतोष श्रीवास्तव का जिस तरीके से कराया गया। किसानों से पूछिए वो कितने लंबे वक्त से चक्कर काट रहे हैं, कितने लंबे वक्त से, कितना महीने हो गए, कितना वक्त हो गया कि वो चक्कर काटते रहे डीएम के, एसडीएम के, तमाम अधिकारियों के, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कितने लंबे समय से अधिकारियों के पास जा रहे हैं? कब आपकी जमीन कब्जा हुई थी? कितना समय बीत गया अभी तक आपको जमीन वापस नहीं हो पाई? जमीन करीबन 15 साल हो जाते हैं, धीरे धीरे जमीन का कब्जा नहीं हो पा रहा है। 15 साल तेने दौड़ रहे हैं, कहूँ कह रहे हैं यहाँ है नहीं तुम्हारी जमीन, वही पार है, कहूँ नदीम बता रहे हैं, कहूँ बता रहे हैं, और हम दौड़े थे जाए थे तहाँ कोई सुनते ही नहीं है। जो कह देते हैं कि चलो देखा जाएगा, कहूँ हद बरारी कहते हैं करवाओ, कहूँ कहते हैं कुछ करवाओ, और मलिहाबाद दे जाओ, हुआ कोई सुनते नहीं है। कईयों दां जा चुके न, सब ते कही थे नेक पाल तेने कहो तो कानून गो तेने कहो, कहते हैं चलेंगे तुम्हारा काम हो जाएगा, किसी दिन देखो नाप देंगे नापा जाए, कोनो नहीं सुन रहा है, कोई सुनवाई तो नहीं हमारी हो रही। हम बहुत परेशान अब हो गए, जमीन नहीं मिली है। जमीन सरिहन जोतते बोते खाते हैं और कहते हैं नहीं तुम्हारी जमीन यहाँ नहीं, तो क्या करें हम? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दें। जब तक मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब तक इस पर नहीं देखेंगे तब तक इसमें कुछ नहीं होगा, कहीं पर कोई भी अधिकारी कोई पत्ता नहीं लाएगा। जब मुख्यमंत्री जी इसमें
खुद संज्ञान हम लेंगे। कैसे देखेंगे और अनूप जो जब है अधिकारी इसको विशेष उनको तौर से मामले से देखेंगे, अवगत ही नहीं तभी कराना नीलाश चाहते। वाटर पार्क में जांच हो पाएगी। अधिकारी ही माननीय प्रधानमंत्री जी अनूप को जब भी ध्यान देना लापरवाह बन चाहिए, बैठे हैं क्योंकि तो सीएम को माननीय कैसे मंत्री पता जी लगेगा? नदियों को बढ़ावा देते हैं, नदियों को बचाते हैं, और यहाँ पर हमारी जो है संस्कृति, हमारी ये अधिकारी जब लापरवाह हैं, आपकी बात शासन तक नहीं पहुंच रही, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच रही है, तो कैसे किस प्रकार से मुख्यमंत्री देखेंगे? किस तरीके से आप क्या उपाय बनाएंगे? किस तरीके से उन तक बात पहुंचाएंगे आप? इसके लिए हम लोग आमरण अनशन करेंगे। अगर जो है जल्द ही हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो उसके लिए हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे वही माता गोमती में, और अगर जो है ये हमें न्याय नहीं मिला तो उसी गोमती माता में उनको कब्जा मुक्त कराते हुए अपनी देह वही में त्याग देंगे। तो अन्नदाता बड़ा ने निर्णय ये लोग अन्नदाता लेने जा ने रहे हैं। फैसला शायद ले इसमें, लिया है। उसको अनूप, मैंने सुना भूमाफिया को- और के न्यूज के तमाम दर्शक जो इस वक्त देख रहे हैं, जब इंसान कितना मजबूर हो जाता है, सिस्टम के आगे लाचार हो जाता है, तो उसके बाद अमन अनशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। जो साफ तौर पर तिरंगा जी जो कि इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे, जहां पर उनके साथ उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, तिरंगा जी जो है, जो खुद भी किसान, उनकी जमीन पर कब्जा किया गया, खुद भी वो पीड़ित हैं, और उनके साथी भी उनकी भी जमीनें पर जो है साफ तौर पर कब्जा किया गया। लेकिन अनूप, इस बीच मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब आंखें बंद होती हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई दबाव तो होता है। जब सिस्टम नहीं सुनता है तो कोई ना कोई दबाव तो काम करता है। क्या जो किसान बात कह रहे हैं कि इस नीलांश वाटर पार्क में इन अधिकारियों का ही पैसा लगा है, और अगर दबाव है तो वो कौन सा दबाव है जिसकी वजह से ये अधिकारी जो है सुनने को तैयार नहीं है, आंखें मूंदे बैठे हैं? क्योंकि इसमें कोई ना कोई तो पावर, कोई ना कोई तो दबाव काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल आरिस, जिस तरीके से हम लोगों ने इस पे खबर बनाई और अधिकारियों के पास में खुद गया, उनके हाव भाव मैंने देखे, लेकिन जब बात नीलांश की आई तब उनके हाव भाव बदल गए, उनकी आवाज बदल गई, उनकी टोन बदल गई, और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि इस मामले पर कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। अब क्या वजह है, कौन सा दबाव है उन पर, अधिकारियों पर, कि इन पर इस मामले पर बात नहीं करना चाहते हैं, इस मामले पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं? ये 15 साल हो गए किसानों को लड़ते लड़ते। 15 साल का वक्त काफी लंबा समय होता है, युग बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, अधिकारी बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती। और खबर इस बीच आपको बताना चाहते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले से जुड़ी हुई अन्नदाता पर नीलांश के दंश का ये मामला है, जिस पे लगातार हम बने हुए हैं। मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। किसानों ने अनशन का ऐलान किया है, अमरन अनशन का ऐलान। थोड़ी देर पहले आपने किसानों को सुना, किसानों के पैरोकार तिरंगा महाराज ने यह ऐलान कर दिया है। यह ऐलान साफ तौर पे बताता है कि ये किसान कितने, जिसे कह सकते हैं कि मजबूर हो गए, असहाय हो गए, कि इन्हें अमरन अनशन करना पड़ रहा है। सिस्टम इन किसानों को हक नहीं दिला पा रहा है, ये सिस्टम इन किसानों को न्याय नहीं दिला पा रहा है, जिसकी वजह से मजबूर होकर के न्यूज पर इन किसानों ने क्या कहा कि हम अमरन अनशन करेंगे। ये तमाचा है सिस्टम पे, ये सिस्टम पे तमाचा है कि जब इंसान मजबूर हो जाता है, जब लाचार हो जाता है, तो उसको इस तरह की बात, उस तरह के कदम उठाने के लिए ये सिस्टम ही विवश कर देता है। तो साफ तौर पर आपने सुना, जहां पे किसानों ने कहा कि वो मजबूर होकर अमरन अनशन करेंगे क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। अनूप हमारे साथ बने हुए। अनूप, सिस्टम पे तमाचा मार दिया है किसानों ने। बिल्कुल आरिस, जिस तरीके से लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते किसान अब काफी हद तक बुजुर्ग हो चुके हैं। किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि बड़ी न्यायालय में जा सके। इनको न्यायालय में जाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। शायद इनका परिवार जिस तरीके से एक बिना भूमिहीन होकर के पाल रहे हैं, शायद इसी वजह से इनके पास पैसा नहीं कि न्यायालय में जाएं, अपनी लड़ाई को लड़ें। लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं कि किसी प्रकार से अधिकारी न्याय दे दें, और इस तरीके से न्याय हो भी रहा है। लेकिन शायद कुछ वजह जरूर होगी, अधिकारियों पर दबाव होगा कि किस नीलांश के मामले पर न्याय अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। कोई दबाव, क्या दबाव है फिलहाल ये अधिकारी ही बता सकते हैं। कौन से अधिकारी, शायद अनूप उन्हें पता हो किसका दबाव है। एक बार मैं चाहूंगा ये सवाल उनसे भी पूछ लीजिए कि आखिर अधिकारी क्यों नहीं काम कर रहे हैं, किनका ऊपर हाथ है, तो शायद वही बता दें।
बिल्कुल आरिस से सवाल बनता है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, क्या लगता है अधिकारियों पर किसका दबाव है, किस वजह से आपकी जो मांग है, जो आपकी पीड़ा है, जो आपकी जमीन है, क्यों नहीं वापस की जा रही है? अरे पता नहीं कहा कह रहे हैं साहब लोग जो है नेकपाल तिर जाओ, नेकपाल कानों को एसडीएम सेवा फ्री इंतखाब ले लेते हैं, निस्तारण कह देंगे आज तलक कुछ हुआ नहीं है। हमारे एक भाई मुन्ना लाल खत्म हो गए हैं और दो भाई वह में का हिस्सा बेच चुके हैं, 3 भाई हम पंच बचे हैं और तब पर कोई न्याय नहीं दे रहे हैं आज तलक। आरिस, 4 भाइयों से में एक भाई की डेथ हो गई है, 3 भाई अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम और भी किसानों से बात करेंगे, क्या वजह है, किस वजह से आपकी बात नहीं सुनी जा रही, क्या लगता है आपको? हमका लागत यह है कि हम खा लेते हैं तो खा ले पन चले गए, कोई सुनो इतना ही कि इंतखाब का हाथ लाओ, अलग अलग दो तो अलग अलग इंतखाब देनी जाती हैं, कोई सुनोते नहीं है। लेके लेखपाल से लेके डीएम तक कौन खा लेता है, किसी का नाम किसान बता सके तो डेमो कहीं तो बता सकते हैं दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं। ये कौन खा सकता है, किस तरीके से कौन खा सकता है पैसा, उनके ज़हन में हो? आपकी सुनवाई नहीं हो रही? अब कौन बताए साहब कि तन नहीं का हो रहा है, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है। किसी का कोई नाम पता है आपको? नाम हमारे श्रीवास्तव हैं जो वो कब्जा के हैं, मदन वो दिन मिले रहा तो लेखपाल का अलग बोला लेन का लग इधर आओ बात हो जाए। और तिरंगा ही देखो है संग हम ये हाथ उठाओ पर तो इनका मार डारे का अंदेशा है, खबरी मिल रही तो इनका सुरक्षा कुछ है। अब का हम बताए, अब जब दौड़े दौड़े घूम रहे हैं कहूँ कोई बने नहीं रहा है तो का करे, वो हम जान दे वो का करे, लड़का बच्चा तो भूखन मरे जा रहे हैं। आरिस, किसान लगातार प्रयास में है कि उनकी जमीन मिले। उनका कहना है कि जब जमीन नहीं मिलेगी तो वही गोमती में अपनी जान दे देंगे। यानी वाकई सही, काफी 15 वर्षों से लड़ाई लड़ते लड़ते अभी भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि जब कभी किसी अधिकारी के पास जाते हैं, फरियाद करने जाते हैं, लेखपाल से मिलते, कानून के पास से मिलते हैं, और उस वक्त उसके पीछे से उनके जो भूमाफिया है सतीश श्रीवास्तव या फिर संतोष श्रीवास्तव, उनके भी आदमी इन किसानों के पीछे लगे रहते हैं, लगातार इनको वॉच करते हैं किस अधिकारी के पास जा रहे हैं, उसके बाद उस जो अधिकारी हो किस तरीके से माइनस करते होंगे। ये बड़ा एक रैकेट है। तिरंगा जी से मैं चाहूंगा एक सवाल आपने 15 सालों से मैं चाहूंगा एक सवाल तिरंगा जी से लें कि भारतीय किसान यूनियन जो किसानों की हक की आवाज को बुलंद करती है, क्या वो उनके पास कभी गए इस मसले को लेकर, इस समस्या को लेकर? देखिए तिरंगा जी, जिस तरीके से आपकी समस्याएं हैं, क्या भारतीय किसान यूनियन किसानों की लड़ाई लड़ता है, क्या आपने कभी मदद उनकी लेना चाहा या उनके पास गए? लगातार किसानों की समस्या किसान यूनियन ने उठाई, लेकिन उनको उनके मालिकों ने अपने स्तर से बुला लिया और उन लोगों ने अपना अपना जो भी जैसा भी हुआ, इन लोगों का अपना हक निकाल के इनका छोड़ दिया। कई बार धरना हुए, किसान यूनियन भी साथ आई, और उसके बाद जब से हमने मुद्दा उठाया तब से काफ़ी लोगों ने हमसे भी मिले और हमको भी बताया। लेकिन हमने कहा हम केवल सरकार के पास जाएंगे, पत्रकार भाइयों के पास जाएंगे, हम मोदी जी के पास जाएंगे, योगी जी तक जाएंगे। इन किसानों की जमीन छुड़वाने के लिए मैं तिरंगा महाराज मोदी जी तक तो जरूर जाऊंगा, उसके बाद मेरी औकात नहीं है। जब तक मेरे पास प्राण है मैं इन किसानों के लिए लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। आपने आवाज उठाई तो क्या आपको बुलाया, क्या कहा, किस तरीके से लालच दिया? हमको लगातार उनके लोगों ने पूछा तुमको क्या व्यवस्था, तुम्हारी कोई समस्या बताओ। उनके प्रधान मेरे घर पे गए, जिसकी मैंने लिखित शिकायत इटाऊंजा थाने में की कि प्रधान मेरे घर आया और मुझसे बोला कि भैया तुमको क्या समस्या है बताओ, अगर तुम्हारी कुछ व्यवस्था हो तो बताओ, तुम्हारे लिए क्या किया जाए। मैंने कहा मेरा कुछ नहीं है, मैं सरकार के लिए वोट मांगने जाता हूँ, तो इसलिए मैं इन किसानों की आवाज़ सरकार तक उठा रहा हूँ, तो कृपया इन किसानों का हक दिलाइए, इनको मुझे नहीं चाहिए। मैंने शिकायत भी की लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वाटर पार्क वाले, रसूख वाले हैं, वो कभी भी किसी भी प्रकार से मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। मैं सरकार से, आपके मीडिया के बंधुओं से निवेदन करता हूं कि मुझे सुरक्षा दी जाए। अगर सुरक्षा नहीं दी गई तो ये लोग हमें जरूर मार देंगे किसी न किसी प्रकार से। और इसमें बड़े बड़े एंटी भू माफिया के लोग मिले हुए हैं। अगर इसकी सीबीआई जांच हो गई तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला नीलांश वाटर पार्क घोटाला होगा। इसमें आप देख सकते हैं गोमती की जमीन हेक्टेयर के हिसाब से उन्होंने कब्जा की है। ये देखिए यहाँ पे, ये हेक्टेयर के हिसाब से जो है जमीनें हैं। कौन कौन अधिकारी हो सकते हैं, अधिकारी नाम बता सकते हैं? नाम तो मैं सर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसमें काफी लोगों के अवैध फार्म हाउस हैं। एक बार जांच हो तो सारा पर्दाफाश हो जाएगा, इसीलिए जांच नहीं होती। अगर जांच हो गई तो सब पर्दा खुल जाएगा, इसलिए वो पर्दा ढका है। किसी अधिकारी का भी फार्म हाउस है वहाँ? वहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों का है, पूर्व सरकारों में रहे लोगों के,
नंबर 2 के पैसे जो भी हैं वहाँ पे खपाए गए हैं, इसीलिए जांचें नहीं हो रही। पूर्ववर्ती सरकारों की मिली भगत से वहाँ पे ये सब इतना बड़ा घोटाला किया, गोमती नदी का घोटाला और नीलांश वाला घोटाला जो है, इसीलिए कोई जांच नहीं हो रही है। बड़े बड़े इसमें जो है लोगों का मामला है, वो सब अपना निपटा लेते हैं इधर उधर, और ये लोग हमको मरवा भी सकते हैं, मुझे पूरा अंदेशा है। आरएस तिरंगा महाराज का कहना है कि उनको भी लालच दिया गया था कि आपको क्या दिक्कतें हैं, क्या चाहते हैं आप, किस वजह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की, लेकिन तिरंगा महाराज उस लालच में नहीं आए। और इनका कहना है कि 15 साल से जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके पास जो सरकारें जो बीत गई, उनके जो बड़े नेता सफेद पोश हैं, अधिकारी हैं, उनके भी पैसे लगे, शायद इसी वजह से 3 सरकारें चली गई, बीत गई, और इस पर न्याय नहीं मिल पाया। इसमें भी इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं आरिस, इसकी वाकई जांच काफी किसी जांच एजेंसी से होनी चाहिए, शायद तभी इसकी जो परतें हैं भ्रष्टाचार की या कब्जे की, कोई दो राय तभी नहीं शायद कहूं के सामने आ पाएगा कि ये इस नीलांश वाटर पार्क की जड़ें बहुत गहरी पेवस्त हैं, जिसे उखाड़ने की जरूरत है। और न जाने फिर कितने बड़े बड़े नाम भी ऐसे आ सकते हैं जो बात जिस तरह से किसान करें। फिलहाल अनु बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अन्नदाता एक तरफ अपनी जमीन मांग रहा है और सिस्टम एक तरफ आंख मूंदे बैठा हुआ है। इस खबर पे लगातार हम बने रहेंगे और आपको हमेशा अपडेट भी देते रहेंगे, किसानों की हक की आवाज को उठाते रहेंगे और भी बड़े बड़े खुलासे करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।